हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी इस मौसम इतना अच्छा है, ना धूप है ज़्यादा, ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है। कटिंग लगाने का इतना अच्छा समय है, इतना अच्छा सीज़न चल रहा है कि आप कैसे भी कटिंग लगाओगे तो वही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फ्लावर प्लांट हो या परमानेंट प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, उसकी भी आप एक हल्की सी भी मिट्टी में कटिंग लगा दोगे तो वही ग्रो हो जा रही है। इतनी जल्दी ग्रो हो रही है, इतनी जल्दी जड़ पकड़ रही है। बस उसके लिए थोड़ी अच्छी मिट्टी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मिट्टी थोड़ी वेल ड्रेन हो तो अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी, फ्लावर प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, कि आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको मिट्टी बताती हूँ, कैसी मिट्टी तैयार करनी है। आपको कुछ गार्डन सॉइल लेनी है और उसमें थोड़ी सैंड मिलानी है। और अगर आप सैंड भी नहीं मिला सकते हैं तो थोड़ी एक जो मोटे वाली सैंड आती है, जिसको डस्ट बोलते हैं, आप वो भी मिला सकते हैं, क्योंकि सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा। चिकनी मिट्टी में ग्रो नहीं होती है। और थोड़ा उसमें हल्दी पाउडर या फंगस पाउडर भी मिला सकते हैं, वो भी मिला लीजिएगा। अगर फंगस पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। तो मेरा पहला प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो भी किया है, यो है यूफोरबिया मिली। तो बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, आप इसको अभी ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट फ्लावर प्लांट है और ये आपको भर भर के भी फूल देगा। मई जून जुलाई तक ही तो फूल देता ही है। ये थोड़ा डोरमेंसी में ही चला जाता है। मैंने भी इनकी कटिंग लगाई थी, और कटिंग कुछ मट्टी का है, कुछ कटिंग सीजन ही ऐसा है कि पत्ती कम है और फ्लावर ज़्यादा है और बहुत जल्दी से ग्रो हो गई है। ये मैंने एक महीना पहले लगाई थी, और जो मैंने अभी दिखाई थी जो छोटी कटिंग है, ये वाली कटिंग, वो मैंने अभी 15 दिन पहले ही लगाई थी और बड़े अच्छे से ग्रो हो गई है। एक मेरी 10 दिन पहले की, एक 15 दिन पहले की है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जहाँ भी मुझे खाली जगह दिखाई देती है, कोई भी प्लांटर दिखाई देता है, मैं इसमें कटिंग लगा देती हूँ। और फिर मैंने लगाई थी ये मैरीगोल्ड की, गेंदे की कटिंग लगाई थी मैंने। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, क्योंकि गेंदे के प्लांट तो इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। बंदर तोड़ के चले जाते थे पहले, तो उनकी भी मैं कटिंग लगा देती थी। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है, और हल्की हल्की छोटी छोटी सी इस पर कलियाँ भी आई हुई हैं। तो अभी इतना अच्छा मौसम है कटिंग लगाने का। आप भी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्लांट, आप उनकी सारी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट फ्लावर प्लांट है, और आप अपने फ्री के प्लांट भी बना सकते हैं। बस आप थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा, कटिंग लगा के आपको क्या करना है, धूप में नहीं रखना है। आप अभी उसको शेड के नीचे रखिए। और फिर है हमारा हिबिस्कस गुड़हल का प्लांट। गुड़हल के बहुत सारे प्लांट ऐसे आते हैं, हाइब्रिड भी है और जो देसी भी है, बहुत तरह के गुड़हल के आते हैं। तो आप उनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट फ्लावर प्लांट है। आपको ये हम पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, 365 दिन फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट तो ऐसे भी होते हैं सर्दी में, जून में भी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने भी इनकी कुछ कटिंग लगाई थी गुड़हल की, तो मेरी तो अच्छे से ग्रो हो गई है। और भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, इधर उधर कहीं किसी भी प्लांटर में लगी होगी, गमले में लगा देती हूँ मैं। ऐसे ही तो अच्छे से ग्रो भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें वहाँ एक तो मिट्टी अच्छी रहती है। अलग से मिट्टी तैयार करो तो उठाने रखने में उनको दिक्कत भी होती है। तो ये भी मेरी बहुत अच्छे से जड़ पकड़ गई है। ये भी मैंने 10-15 दिन पहले ही लगाई होगी। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है, बस थोड़ा ये सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है। और वैसे तो ये आपको फ्लावर करता ही रहता है। आपको ये अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करेगा, और आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये। फिर है हमारा विन का सदाबहार, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला है ये प्लांट है ये। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप सीड से भी कहीं भी ग्रो करिए तो उससे भी ये ग्रो हो जाएगा। आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी ये कटिंग ही लगाई थी, तो फ्लावरिंग करना भी शुरू कर दिया है इसने भी। तो आप भी इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं, अभी टाइम है। और परमानेंट ही है ये, हाइब्रिड होता है एक, वो भी एक परमानेंट ही होता है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट, तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी एक फ्लावर प्लांट ही है, इस पर बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो आप इसकी भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं इसको भी।
छोटे छोटे जो पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं इस पे, तो आप इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं। किसी भी छोटे से कंटेनर में लगा दीजिए। मैंने भी एक ये बोतल में ही लगाया है और वहीं पे ही ये ग्रो हो जाता है। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। बस आपको उसको थोड़ा धूप से बचा के रखना है, तेज़ धूप से। फिर है हमारा बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी कटिंग लगाने का इसका बहुत अच्छा टाइम है। आप एक इसकी थोड़ी मिच्योर कटिंग लीजिएगा, और जितनी मिच्योर होती है, जितनी पेंसिल जितनी मोटी हो कम से कम, वो इतनी जल्दी ग्रो हो जाती है। तो मैंने भी ये 2 छोटी सी बोतल में लगाई थी और मेरी भी अच्छे से ग्रो हो गई है। बहुत हल्की हल्की सी इनमें रूट्स निकल रही है। तो शायद है आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगी, बट थोड़ी हल्की सी निकल रही है इसमें। आप बस थोड़ा छाँव में रखिएगा। और इतना अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है कि आप जितना इसको धूप में रखोगे उतना ये फ्लावरिंग करेगा आपको। फिर है हमारा गंधराज। गंधराज भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है इसका भी कटिंग लगाने का, ग्रो करने का। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी गंधराज की भी। इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी पहले भी। तो मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। वैसे तो नर्सरी से ये बहुत महंगा आता है गंधराज का, तो आप महंगा ही क्यों लेना, हम कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। फिर है हमारा मोगरा चमेली का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और बहुत खुशबू भी आती है इसमें, भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इसको तो आप ज़रूर कटिंग से लगा के ग्रो करिएगा। नर्सरी से नहीं ला सकते हैं तो आप कहीं से भी ये कटिंग ले आइएगा, तो वहीं पर ही ला के आप इसको लगा दीजिए किसी भी प्लांटर में, वहीं से ही ग्रो हो जाएगी। तो मेरी तो ये भी हल्की सी देखो छोटी सी निकल रही है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही है। तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। फिर है हमारा अडेनियम प्लांट। अडेनियम भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बस थोड़ा सर्दी में ही आके डोरमेंसी में चला जाता है। तो इसको भी, अडेनियम को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मैंने इसकी हो गया मुझे 1.5 महीना हो गया, तब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और अच्छे से पत्तियां भी निकल रही है, अच्छे से ग्रो भी हो गया है। बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है अडेनियम भी। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। ये भी पूरा साल ही फ्लावरिंग करता है। बस थोड़ा अभी जाके ये क्या मई जून की गर्मी में थोड़ा सा फ्लावरिंग नहीं करता है, फिर आगे बारिश में भी फ्लावरिंग करने लगता है। बस थोड़ा सा बारिश में बचा के रखिएगा। और आप इसको कटिंग से, एक पत्ती से कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी। आप एक बार एक इसकी पत्ती लगा दीजिए, फिर देखना आपके गार्डन में कितने सारे प्लांट हो जाते हैं क्लांचो के भी। फिर है हमारा रोज प्लांट, जो गुलाब का प्लांट होता है। गुलाब की तो मैंने कम से कम 15 से 20 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो भी हो गई है। तो आप ये गुलाब की भी जो कटिंग लोगे कभी भी, तो वो भी कम से कम पेंसिल जितनी मोटी हो और उसमें एक तिरछा कट लगा के तभी उसकी कटिंग लगाइएगा। आप चाहे तो इनमें थोड़ा सा जो होता है एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा लगा के तब उसको लगाओगे तो और जल्दी से ग्रो हो जाएगी, आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये मैंने पहले लगाई थी, ये मैंने दिसंबर में लगाई थी और दिसंबर से अब तक कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। इस पर कलियाँ भी आ रही है, बहुत छोटी सी हल्की सी। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो रोज़ प्लांट भी ऐसा ही होता है, आप कैसी भी कटिंग लगाइए, परमानेंट फ्लावर प्लांट है। फिर है हमारा चंपा। तो ये चंपा भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, नाग चंपा है ये भी बहुत सारी वैरायटी में आता है। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है और ये भी ग्रो हो गई है। क्योंकि सर्दी में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और डोरमेंसी में जाके ये जो चंपा प्लांट होते हैं सारे ही ख़राब हो जाते हैं। तो आप उनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी कटिंग लगाने का इनका बहुत अच्छा टाइम है। तो इनकी कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्दी में तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और थोड़े कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर रह जाते हैं, सूखने भी लगते हैं। तो आप उनकी कटिंग करके भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी अगर आपके फ्लावरिंग ये प्लांट है जो ख़राब हो गया है, तो आप कटिंग लगाइए और फिर आप न्यू प्लांट बना सकते हो। फिर है हमारा मधुकामनी। मधुकामनी भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप इसको शीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये वाले शीड होते हैं इसके, जब ये पक्की बिल्कुल रेड हो जाते हैं तो आप इसको सीड से ग्रो करिएगा। और अगर सीड से नहीं ग्रो कर सकते हैं तो ये कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसकी 4 से 5 कटिंग लगाई है, तो उनमें से मेरी 2 ही हो पाई है, 2 नहीं हुई है, 2 हो गई है मेरी। तो आप इसकी भी एक पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लीजिएगा
तो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लोगे तो जितनी मैच्योर कटिंग होगी उतनी ही जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो एक छोटी सी मैंने बराबर में इसकी लगाई दी है, होती है तो ठीक है। तो ये तो नहीं हुई है, जो दूसरी मोटी है पेंसिल जितनी मोटी, वो मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, परमानेंट है प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही खुशबू, भीनी भीनी खुशबू वाले फ्लावर आते हैं इस पे। तो इसको तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। फिर एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये मेरे ध्यान नहीं है कि कैसे फ्लावर आते हैं। ये मैं कटिंग लेके आई थी कहीं से और ये मैंने लगा दी थी। कम से कम मुझे 15-20 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए। तो ये भी मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और ये बल्ब लेके आई, बल्ब नहीं था, कटिंग ही थी। ये भी बल्ब की एक प्लांट की साइड से ही निकाल के दी थी। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। फिर है हमारा लेटाना। तो लेटाना भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट ही होता है। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं। इस पे भी 2 कलर में होता है, रेड और येलो, और एक पिंक में भी होता है। 3 कलर में फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी मैंने एक कटिंग लगाई थी यहाँ पे, और मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। रूट्स जो निकाल के तो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि जब ये रूट्स निकाल के देखती हूँ ना तो मेरी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैं कभी इनकी रूट्स नहीं निकालती हूँ। तो अगर जब बाहर से ग्रो हो जाते हैं तभी मैं इनको देखती हूँ कि हाँ, ये यकीन होता है कि हाँ, ये मेरे अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। फिर है हमारा 9 o'clock गुलाबास, इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। तो आप इसको भी अभी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने का इसका भी बहुत अच्छा टाइम है। तो आप ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। ये तो आपको कहीं रोड साइड कहीं भी खड़े मिल जाते हैं। तो वहाँ से कटिंग ले आइए। और बहुत 3-4 कलर में भी आते हैं ये। तो आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। सारे ही परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप कटिंग लगाइए, अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा सीज़न है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारे प्लांट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।